जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी का। आज की ज्योतिष चर्चा में मैं एस्ट्रो देवेश आपसे शनि महाराज की साढ़े साती तथा ढैया के विषय में बात करूंगा और बताऊंगा कि साढ़े साती और ढैया में क्या फ़र्क होता है, साढ़े साती को साढ़े साती क्यों कहा जाता है और जन्म कुंडली में साढ़े साती कैसे देखी जाती है। बचक्र में सभी ग्रहों की अपनी अलग अलग गति होती है और अपनी इसी गति के अनुसार सभी ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं। जैसे सूर्य लगभग एक महीना एक राशि में रहता है, चंद्रमा लगभग 2.25 दिन एक राशि को भोगने में लगाता है, मंगल लगभग 1.5 महीना एक राशि में गोचर करता है, बुध 1 महीना एक राशि में रहता है, इसी तरह गुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि को भोगने में लगाते हैं, शुक्र लगभग 1 महीना एक राशि में रहता है और शनि महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में विचरते हैं। शनि महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं और राहु केतु लगभग 1.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। यह एक समय है हर ग्रहों का एक राशि में गोचर करने का। किसी भी जन्म पत्री में चलने वाली दशाएं या गोचर आदि से मिलने वाले फल मानव को अपने प्रारब्ध अर्थात पूर्व कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं और हमारे जीवन काल में जो भी शुभ अशुभ घटनाएं होती है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि साढ़े साती बनती कैसे है। किसी भी जन्म कुंडली में चंद्र से पहले, चंद्र राशि से पहले अर्थात कुंडली में है चंद्रमा बैठा हो, वहाँ से पहले दूसरे तथा 12वें भाव में शनि महाराज के गोचर को ही शनि महाराज की साढ़े साती कहा जाता है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और लगभग 3 राशियों में लगने वाले 7.5 साल को ही साढ़े साती या साढ़े सती कहा जाता है। जैसे मानो आपकी राशि में चंद्रमा मीन राशि में है तो आपकी राशि हुई मीन। अब जब भी शनि ग्रह कुंभ राशि में अर्थात मीन से 12वीं राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी या मीन राशि वाले जातकों की साढ़े साती की पहली ढैया का आरंभ हो जाएगा। इसके बाद जब शनिदेव कुंभ राशि में 2.5 साल विचरने के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह मीन राशि वालों जातकों की साढ़े साती की द्वितीय ढैया का समय होगा, द्वितीय ढैया आरंभ हो जाएगी। और जब शनि महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि वाले जातकों की साढ़े साती की तीसरी ढैया आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार इन तीनों राशियों के शनि के गोचर में लगने वाला समय 7.5 साल तक का होता है और यही 7.5 साल का समय साढ़े साती कहलाता है। आशा है आपको साढ़े साती का मतलब समझ आ गया होगा और यदि अब भी कोई संशय है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके संशय को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय शिव शंभू। शास्त्रों में साढ़े साती जैसे शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन चंद्रमा से पहले दूसरे और 12वें भाव में शनि के गोचर के शुभ अशुभ परिणामों का उल्लेख शास्त्रों में अवश्य मिलता है। इसको साढ़े साती का नाम तो विद्वानों ने अपनी सुविधा के अनुसार दे दिया है। जैसे चंद्र राशि से पहले दूसरे और 12वें भाव में शनि के गोचर को साढ़े साती कहा जाता है, उसी प्रकार जब चंद्र राशि से चौथे तथा 8वें भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं तो उसे ढैया या कंठक शनि कहा जाता है। इस ढैया का समय भी मनुष्य के जीवन काल में साढ़े साती के समान ही शुभ या अशुभ परिणामों वाला रहता है और यह समय अधिकतर कष्टकारी और संघर्षपूर्ण ही रहता है, क्योंकि चौथा भाव मानव के सुख सुविधाओं का होता है और 8वां भाव आयु, और इन दोनों ही भावों में शनि महाराज का गोचर सुख तथा सेहत के लिए थोड़ा कष्टकारी रहता है, क्योंकि सभी ग्रंथों में चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव के अतिरिक्त लगभग सभी भावों में शनि महाराज के गोचर को अशुभ फलदायी माना जाता है। यानी जब भी शनि महाराज चंद्रमा से तीसरे, छठे या 11वें भाव में गोचर करते हैं तो यह तो ठीक माना जाता है, लेकिन इसके अलावा सभी भावों में चंद्रमा का गोचर अशुभ या कष्टकारी माना जाता है, क्योंकि शनिदेव को दंडाधिकारी ग्रह कहा जाता है और वह ग्रह जो अपनी दशा और अंतर्दशा तक गोचर के रूप में मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। वैसे आपको जन्म पत्री में और भी ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा नक्षत्रों से संबंध, अन्य ग्रहों का गोचर आदि के द्वारा भी शनि की साढ़े साती ढैया के शुभ या अशुभ फलों में बढ़ोतरी या कमी होती है। वैसे तो सभी ग्रहों की स्थिति, दशा या गोचर आपको कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, लेकिन शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, इसलिए इनके द्वारा इस राशि में प्राप्त शुभ या अशुभ फलों में लगने वाला समय 2.5 वर्ष तक रहता है, जो काफ़ी लंबा होता है। जैसे चंद्रमा एक राशि गोचर स्वरूप कष्ट देगा तो इस कष्ट का समय 2.25 दिन ही रहेगा और लाभ देगा तो यह समय भी 2 दिन ही रहेगा। जैसे चंद्रमा से संबंधित रोग है जुकाम,
जुकाम जब होता है तो अधिकतर 2 दिन 3 दिन इसके बाद जुकाम ठीक हो जाता है, क्योंकि इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेता है। लेकिन यहाँ बात शनि की जाए तो शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, और यदि ये कष्टकारी रहे तो 2.5 साल, और लाभकारी रहे तो भी 2.5 साल लाभकारी रहेंगे। यह बात भी तो नहीं भूलनी चाहिए ना भैया, क्योंकि अगर लाभ देने पाएंगे तो 2.5 साल भी लगातार आपको लाभ ही देते रहेंगे, और यदि 2.5 साल शनि महाराज मेहरबान हो रहे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और अंत में बस यही कहूँगा कि जिस तरह से सोना तपने के बाद ही कुंदन बनता है, ठीक उसी प्रकार शनि की दशा, अंतरदशा, गोचर आदि भी मानव को कुंदन के समान ही बनाती है, और कुंदन बनने के लिए तपना तो पड़ेगा ही, तभी कुंदन बनेंगे। आशा है आपको आज की यह चर्चा पसंद आई होगी। कृपया कमेंट अवश्य करें, और आप में से जिन लोगों ने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब कर बेल का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आज्ञा चाहूँगा, और शीघ्र मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ। भगवान चंद्रमौली आपकी हमेशा रक्षा करें। जय शिव शंभू।